आपसे पूछना चाहूँगा कि रियल्टर या रियल एस्टेट एजेंट्स होते क्या है एक्चुअल में यहाँ पर? तो यार होता है क्या है कि रियल्टर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स बाय डेफिनेशन सेम ही चीज़ है। ओके। ठीक है, अब आप यहाँ पे आते हो, जैसे आप इंडिया से मूव हो रहे हो, Yeah. आपको यहाँ पे आके घर रेंट पे चाहिए। Yeah. ठीक है, तो आप ट्राई करोगे कि आप अलग अलग वेबसाइट्स पे ट्राई करोगे, आप मल्टीपल लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करोगे ना कि Yeah. मुझे कोई ना कोई घर रेंट पे दे दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो रियल एस्टेट एजेंट है वो आपको हेल्प करता है एक पूरी चीज़ को सिस्टमाइज करने में। Yeah. ठीक है, ही इज़ योर मेन, जो कहते हैं ना, एक सेंटर है जो जिससे आप हर चीज़ रीच आउट कर सकते हो। ओके। तो वो जो एजेंट है वो आपको घर ढूंढने में, पूरा पेपर वर्क प्रोसेसिंग में, इवन जो हम आजकल आपको पता है बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, रेंटल स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किस टाइप के? कि लोग फेसबुक इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, Okay. फेसबुक इंक्वायरी में आपको वो बोलते हैं इज़ दिस हाउस स्टिल अवेलेबल, और क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी लोगों का क्या होता है कि वो जो फेसबुक जिसकी ऐड होती है सेलर की, वो बोलता है कि यू हैव टू गिव मी $500 डिपॉजिट, फिर हम आपकी यूनिट कंफर्म कर देंगे। ओके। और क्योंकि आप इतनी ज़्यादा नीड में होते हो ना, तो आप Yeah. कहते हो यार चलो कोई टेंशन नहीं है, मैं 500 दे देता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और नहीं मिल रहा, मेरे को एयरबीएनबी से मूव आउट करना है, मेरे को 2 दिन बचे हैं, आई एम अंडर सो मच प्रेशर, है ना। Yeah. वो बंदा, आप $500 उसको दे देते हो, और जैसे ही आप ट्रांसफ़र करते हो, चैट क्लोज हो जाती है। तो ठीक है, वहाँ पर वो $500 अपने $500 है, दे आर जस्ट स्पॉइल्ड आउट, वो नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलने वाले। दूसरा चीज़ कहाँ पे होती है, दूसरा चीज़ स्कैम में ये होती है कि जो वो ऐड होती है वो मार्केट से इतनी सस्ती होती है दैट आपको लगेगा कि दिस इज़ द बेस्ट डील। या एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें आपको चांस ही नहीं मिलेगा सोचने का कि नहीं यार इसमें कुछ फिशी भी हो सकता है। तो ये जो एक्सपीरियंस रियल एस्टेट एजेंट होगा ना, वो आपको हेल्प करता है ये सब चीज़ें अवॉइड करने में। और यही नहीं, जब आप घर खरीदते हो या घर बेचते हो, रियल्टर और रियल एस्टेट एजेंट कैन मेक और ब्रेक द होल ट्रांजैक्शन, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे आपकी जर्नी कैसी है, पूरी जर्नी में आप खुश थे कि टेंशन में थे। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन रियल्टर और रियल एस्टेट एजेंट दोनों सेम ही है, बट वो एक इंटरमीडिएट होते हैं। हाँ, डायरेक्टली जो जिनका घर है उनके और जिसने लेना है उनके बीच में। सो वो चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली है कि एक जब घर सस्ता मिल रहा होता है तो आपको जब नीड भी होती है ना, तो आप डाउट में आते ही नहीं हो कि यार बहुत बिल्कुल सही घर मिल रहा है, आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट होगा मेरे लिए, और हम पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आई थिंक ये काफ़ी चीज़ ना स्टूडेंट्स के साथ भी होती है जो इंडिया से ही घर देख रहे होते हैं, एंड उनको भी लगता है कि यार जब जाएंगे और वहाँ पर जाके होटल में रुकना पड़ेगा, या आइदर यू हैव टू स्टे इन द B&B, सो इट्स बेटर टू लेट्स जस्ट पे ओवर हियर एंड गेट द हाउस डायरेक्टली। सो वहाँ पर भी आई थिंक ये थोड़ा सा मेरा डिफरेंट टेक है इस चीज़ पे। मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं कि भैया मैं इंडिया से आ रहा, मुझे ढूंढ दो, मुझे घर ढूंढ दो, या मैं एज ए कपल मैं इंडिया से आ रहा, मुझे कुछ ढूंढ दो, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़, आप यहाँ पे आओ, 2 हफ्ते का एयरबीएनबी बुक करो और आप इन पर्सन देखो। क्योंकि यार यू आर स्टिल स्पेंडिंग, आप $2,000 इंडिया के लाख रुपए के हिसाब से आप खर्च कर रहे हो, एटलीस्ट अपने आप को इतना चांस दो कि आप आके यहाँ पे समझ सको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक फैमिली है जो इंडिया से मूव हुई है, ठीक है। टेक्निकली जब आप इंडिया से मूव हो रहे हो, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि मार्कहम कितना दूर है, स्कारबरो कितना दूर है, डाउनटाउन कहाँ पे है। भाई उसके एजेंट ने या जो भी सिचुएशन थी उसको मार्कहम में घर दिलवा दिया, और मार्कहम में भी मार्कहम के कॉर्नर में। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारी जो बस है वही तुम्हारे घर से 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आपको पता ही नहीं है जाना कैसे। और आगे चल के जब उनको पता चलता है कि एक्चुअल में काम हुआ क्या है, उसके बाद उनको परेशान ज़्यादा होता है क्योंकि कन्वीनियंस ही नहीं रहती है। कन्वीनियंस नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, आप लीगली 1 साल की लीज में बाइंड हो जाते हो। इवन आज के टाइम में अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप प्राइवेट लीज भी कर रहे हो ना, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू भी लीज नहीं कर रहे, तब भी मोस्टली लैंडलॉर्ड जो है वो 1 साल की ही लीज करते हैं। ठीक है, तो ये बेटर है कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट या रियल्टर को इन्वॉल्व कर लो, ताकि थोड़ा सा प्रोसेस आपके लिए ईजी हो जाए, आप उस चीज़ की लीगल साइड को समझ सको। ठीक है, बिकॉज इनिशियली किसी को लीगल साइड पता ही नहीं होती है, और उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर रियल्टर इन्वॉल्व करते हैं तो उससे हमारे को एक बेनिफिट मिलेगा। वो भी है। दूसरा यार, एक्चुअली आप देखो ना, अगर आप इंडिया से मूव हो रहे हो, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जितना एक पब्लिक ट्रांजिट के पास रह सको ना, उतना पास रहो। क्योंकि आपको नहीं पता आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, आपका कहाँ पे घर होगा, कहाँ पे क्या होगा। सो जितना आप पास में रहेंगे उतना ही आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। ठीक है, वो बहुत मैटर करता है।